जय श्री लक्ष्मी नारायण दोस्तों। प्रभु की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का अत्यंत ही शुभ और पावन पर्व है जो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को अखा तीज भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसे सबसे शुभ और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी नाश ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो। माना जाता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्य, दान और पूजा का फल अनंत काल तक बना रहता है। यह एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, यानी इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए किसी भी पंचांग या मुहूर्त को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वीडियो में जानेंगे कि अक्षय तृतीया कब है, अक्षय तृतीया शुरू कब हो रही है और समाप्त कब हो रही है, लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा और सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा कैसे करेंगे, महत्व क्या है और क्या क्या उपाय हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिए। अक्षय तृतीया 2026 19 अप्रैल दिन रविवार को मनाई जाएगी। ऐसे में तृतीया तिथि की शुरुआत हो रही है 19 अप्रैल सुबह 10:49 से। तृतीया तिथि का समापन होगा 20 अप्रैल सुबह 7:49 पर। 19 अप्रैल को दोपहर में तृतीया तिथि विद्यमान रहेगी, इसीलिए 19 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अब लक्ष्मी पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त बन रहा है वह है 19 अप्रैल दिन रविवार को सुबह 10:49 से 12:20 तक, यानी कि 10:49 से 12:20 तक आपको लक्ष्मी पूजन कर लेना है। सबसे सुंदर योग बन रहा है। दिन चंद्रमा और गुरु ग्रह के विशेष संबंध के कारण गज केसरी योग भी बन रहा है। गज केसरी योग धन, प्रतिष्ठा, बुद्धि और उन्नति का राजयोग माना जाता है। ही अभुज मुहूर्त, अनुकूल ग्रह स्थिति और चंद्र ग्रह का विशेष संबंध स्थिति को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना रहा है। इसलिए इस बार अक्षय तृतीया पर किए गए कार्यों का फल कई गुना अधिक मिलने वाला है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है? तो अक्षय तृतीया के दिन यानी कि 19 अप्रैल को सोना आप 10:49 से लेकर के 20 अप्रैल के सुबह 5:51 तक खरीद सकेंगे। अक्षय तृतीया के दिन सोना, चांदी, कीमती वस्तुएं खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर में साल भर सुख समृद्धि बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा की जाती है ताकि घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बना रहे। दिन सुबह सवेरे स्नान करके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल पे चौकी बिछा करके माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु को स्थापित करें। अपने दाहिने हाथ में जल और अक्षत लेकर के संकल्प लें कि अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। विष्णु को चंदन तिलक लगाएं, तुलसी दल का पत्ता अर्पित करें, भोग लगाएं। माता लक्ष्मी को सिंदूर कुमकुम लगा करके लाल फूल चढ़ाएं। हो सके तो माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं जो कि उनको अत्यधिक प्रिय है। माता को खीर का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को पीली चीज़ों का भोग लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी का प्रिय मंत्र है। शाम के समय दीप दान करें। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। अक्षय तृतीया पर दान का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, पंखे, सत्तू, छाता, फल और अन्न का दान करना अत्यधिक फलदायी माना जाता है। इस दिन नए कार्य की शुरुआत की जाती है। लोग इस दिन नया व्यापार शुरू करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, शादी ब्याह जैसे बड़े कार्य किए जाते हैं, मुंडन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है वह अक्षय रहता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। इसीलिए इस दिन शुभ कार्य करने का बहुत ही अक्षय तृतीया को लेकर के बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं। अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है? सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है। इसी दिन से युगों की शुरुआत हुई है ऐसा माना जाता है। इसी दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी इसी दिन हुआ था। और अक्षय तृतीया के दिन ही भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ गंगा धरती पर आई थी। इसी दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने के लिए
द्वारिका धाम पहुँचे थे, जहाँ श्री कृष्ण ने उनकी दरिद्रता को देख करके दरिद्रता को दूर करने के लिए उनको अक्षय धन दिया था, जो धन कभी समाप्त ना हो। देवी अन्नपूर्णा भी इसी दिन प्रकट हुई थी और वेद व्यास जी ने इसी दिन गणेश जी के साथ मिलकर के महाभारत लिखना शुरू किया था। और अक्षय तृतीया के दिन ही बद्री धाम के कपाट खुलते हैं और वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी इसी दिन होते हैं। बाकी दिन वे वस्त्र से ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिसे पूरे वर्ष में सबसे शुभ माना जाता है। लिए पंचांग भी देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस दिन किए गए दान, तप और पूजा का फल कभी समाप्त नहीं होता है, इसीलिए इसे अक्षय कहा गया है। आप कोई भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं, यह अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। अक्षय तृतीया का दिन नई शुरुआत, कृतज्ञता और दान का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से किया गया अच्छा कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। यह जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे।